हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम टू जी चिल्स। अग्रेसिव नीति क्यों नहीं अपना रहा भारत? क्या सिर्फ बातों से ही काम चलाएगा भारत? क्या पीओके वापस लेने का दम अब प्रधानमंत्री मोदी में नहीं रहा? आखिर मोदी में वो कौन सी कमी है जिसके कारण इतने सालों तक राज करने के बाद भी आज तक वे पीओके वापस नहीं ले पाए? आखिर क्यों भारत को चाहिए एक हिटलर जैसा कट्टर राष्ट्रभक्त जो न केवल पाकिस्तान बल्कि चीन को भी वापस पीछे धकेल सके? भारत को क्यों चाहिए एक हिटलर जैसा नेता जो हिंदू हो या मुस्लिम हर एक भारतीय से कट्टर प्रेम करे और भारत विरोधियों का काम तमाम कर दे? दोस्तों, आज जिस तरह से भारत के दुश्मन देश जैसे कि चीन, पाकिस्तान भारत को हर तरफ से घेरने की कोशिश करते हैं और जिस तरह से चीन को हमने कई बार देखा है कि वह कई बार घुसपैठ करता है और एक आक्रामक नीति लेकर चलता है, चाहे डिफेंस की बात हो या फिर फॉरेन पॉलिसी की। लेकिन सवाल यही से उठता है कि आखिर भारत क्यों हमेशा से डिफेंसिव पॉलिसी रखता है? पिछले 70 सालों से डिफेंसिव पॉलिसी रखते रखते आज हालत यह हो गई है कि भारत आज अक्साई चीन से लेकर पीओके तक खो बैठा है। लेकिन जब 2019 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तब लोगों को विश्वास था और उसके बाद देखा भी गया कि भारत में थोड़ी डिफेंस पॉलिसी से हटकर अग्रेसिव पॉलिसी लागू की गई। यह अग्रेसिव पॉलिसी डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस वेपन्स, डिफेंस स्ट्रेटजी तक ही सीमित रही। लेकिन चीन जैसे दुश्मन को एक डायरेक्ट मैसेज भेजना, खुद से पहल करके अपने पुराने चेक पॉइंट्स पर कब्जा करना, चीन की तरह ही जवाब उसी की भाषा में उसी को देना, इस तरह की अग्रेसिव पॉलिसी हमें देखने को नहीं मिली है। आज इसलिए भारत एक हिटलर जैसे नेता, एक राष्ट्रीय नेता की मांग करता है। लेकिन यहूदी या किसी धर्म विशेष को नफरत करने वाला हिटलर भारत को नहीं चाहिए, बल्कि भारत को एक ऐसा हिटलर चाहिए जो भारत को सर्वशक्तिमान बना सके। दोस्तों, हिटलर की सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि वह यहूदियों से खूनी दुश्मनी रखता था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत राष्ट्र के जनता को जीतना था। हालांकि कई मामलों में वह बेहद नफरती भी था, लेकिन जर्मनी के साथ जो अत्याचार किया गया था उसका उसने बखूबी बदला भी लिया। दोस्तों, आज भारत के साथ वैसा ही अत्याचार और दुर्व्यवहार चीन कर रहा है। वह बार बार भारत के आधे नक्शे को अपने नक्शे में शामिल कर लेता है। कई बार वह अरुणाचल प्रदेश से भी सीमाओं में घुसकर लोगों को बंधक बना लेता है। उसने कई बार सीमा पर भारत के सरहदों के अंदर घुसने की हिमाकत की, लेकिन हर बार भारत ने उसे मुंहतोड़ जवाब दिया है। लेकिन अगर हिटलर जैसा कोई प्रधानमंत्री भारत के पास होगा तो वह न केवल चीन को मुंहतोड़ जवाब देगा बल्कि उसके घर में घुसकर उसकी जमीन पर भी कब्जा करता रहेगा। दोस्तों, जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी आए थे तब पीएम मोदी बेहद सख्त नेता थे और है भी, लेकिन कई मामलों में वे बेहद ही भावुक हो जाते हैं। उनकी ममता और करुणा कई बार उन्हें कठिन फैसले लेने से रोकती है। जैसा कि गीता में कहा गया है, भावना कई बार आपके कर्म को प्रभावित कर देती है। प्रधानमंत्री मोदी बार बार पीओके वापस लेना चाहते हैं, लेकिन वह यह भी जानते हैं कि इससे युद्ध में कई मासूम लोग मारे जाएंगे। इसी कारण हमला करने से पहले ही उनका हृदय रो देता है। लेकिन अगर भारत के पास एक हिटलर जैसा प्रधानमंत्री होगा तो वह सख्त फैसले लेने में माहिर होगा। उसे चीन के ऊपर ब्रह्मोस और अग्नि 6 जैसे मिसाइल दागने में कोई संकोच नहीं होगा। वह चीन की प्रतिक्रिया को 10 गुना ताकत से जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। वह सबसे पहले भारत को बेहद ताकतवर बनाएगा और फिर समय मिलते ही पाकिस्तान और चीन पर एक साथ धावा बोलेगा। दोस्तों, हिटलर में बेशक से लाख कमियां थी, लेकिन उसमें एक खासियत भी थी। वह अपने देश की जनता इकट्ठा करना जानता था, वह पावर हासिल करना जानता था और पावर का यूज कैसे किया जाता है वह भी अच्छी तरह से जानता था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब उसने जर्मनी में सभा को संबोधित किया तो उसने भारत के लोगों की बेइज्जती करते हुए यह कहा कि आज छोटा सा देश यानी कि ब्रिटेन पूरे भारत पर कब्जा करे हुए हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनके पास पावर है। जिसके पास पावर होगी वह राज करेगा और अपने से नीचे वालों को शोषित करेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक बात और है कि अगर भारत के पास आज हिटलर जैसा नेता होता या फिर एक हिटलर जैसी अग्रेसिव नीति होती तो उसका फायदा यह जरूर होता कि भारत के पास आज अक्साई चीन और पीओके दोनों होते। हिटलर में एक खासियत यह भी थी कि वह जर्मनी में हुए शोषण को कभी नहीं भूला और यही कारण था कि अपने और जर्मनी के लोगों के साथ हुए शोषण को भूलकर लोगों को भूलने नहीं दिया।
और उसको अग्रेसिव नीति बनाकर उसने एक हद तक दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन को धूल चटा दी थी। आज अगर हिटलर जैसा नेता होता तो आने वाले समय में चीन के खिलाफ दुनिया इकट्ठा होती। ऐसे में यह हिटलर अमेरिका और रूस को भी अपने पाले में कर लेता, क्योंकि आज के दिन में भी अमेरिका और रूस के रिश्ते भारत से बेहद अच्छे हैं। रूस ने हाल ही में ऐलान किया था कि वह कभी भी भारत और चीन के बीच युद्ध में इंटरफेयर नहीं करेगा। दोस्तों, अगर तुलनात्मक अध्ययन करें तो यह बात सही है कि आज के वर्तमान परिदृश्य में हिटलर जैसा नेता ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता, लेकिन क्योंकि हम एक काल्पनिक स्थिति की बात कर रहे हैं तो यहाँ हम हिटलर जैसा नेता अगर हो तो ठीक, अगर ना हो तो उसी तरह वह अग्रेसिव नीति अपने क्षेत्र के लिए, अपनी जमीन के लिए, अपने लोगों के लिए मर मिटने को तैयार वह नीति भारत को जरूर चाहिए, खासकर चीन को काउंटर करने के लिए। आप चीन को देख लो, उसके कितने पड़ोसी देश हैं, वह हर किसी से भिड़ जाता है। भारत से भी भिड़ गया, यहाँ भी वह अग्रेसिव है। तो वहीं दक्षिणी चीन सागर में वह नकली टापू बनाकर वहां की समुद्री जल सीमा पर अपना कब्जा कर रहा है। इसके साथ ही उसने कई बार तो इतना अग्रेसिव एक्शन लिया है कि अमेरिका के आने तक के असर हो गए थे। ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ हफ्ते पहले ही हुआ यह है कि अपनी समुद्री जल सीमा, जिसको चीन 9 डेज लाइन कहता है, वहां पर जब फिलीपींस के मिलिट्री जहाज जब वहां आए तो चीन की नेवल शिप ने वाटर कैनन से उन पर हमला किया। हालत यह हो गई थी कि एक बार तो फिलीपींस सोच रहा था कि अमेरिका को बुला लिया जाए, क्योंकि अमेरिका और फिलीपींस के बीच डिफेंस पैक्ट साइन है, जिसके तहत अगर चीन फिलीपींस पर हमला करता है तो इसका मतलब है सीधा अमेरिका पर हमला कर रहा है। इसके अलावा ऊपर जापान के साथ चीन का सेनकाकू आइसलैंड को लेकर विवाद है। कई बार चीन ने जापान को धमकाने के लिए इस द्वीप के आसपास खाली मिसाइलें तक छोड़ी है। ताइवान को लेकर तो क्या ही बताएं, आपको ताइवान पर तो ऐसा लगता है चीन जब मर्जी हमला कर सकता है। अब यह सब चीजें क्या दिखाती है? यह चीन की अग्रेसिव नीति दिखाती है। वे अपनी एक एक इंच जमीन के लिए मर मिटने को तैयार है, भिड़ने को तैयार है। अब अगर भारत को कोई हिटलर जैसा नेता मिलेगा तो भारत के हिटलर की नजर में चीन को सबक सिखाना उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होगी। वह तिब्बत को भी आजाद कराएगा, व्यवसायी चीन भी वापस लेगा और अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्रफल कई गुना बढ़ा देगा। दोस्तों, इस काल्पनिक घटना पर आपको क्या लगता है? क्या भारत को कभी हिटलर जैसा प्रधानमंत्री मिल पाएगा जो हर एक देशवासी से कट्टर प्रेम करे, या फिर हिटलर जैसा नेता नहीं तो हिटलर जैसी अग्रेसिव नीति चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।